नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम 10th क्लास का जो CBSE बोर्ड का क्षितिज पार्ट 2 लेसन नंबर 2 जो तुलसीदास द्वारा लिखित है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ना, इस नाम से हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया गया है। तो हम इस पे बात करते हैं जरा इसके प्रसंग की। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से अवतरित है। यह एक रोचक प्रसंग है। राजा जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा सीता स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे। सीता से विवाह के लिए यह शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा। बहुत से राजाओं के प्रयास करने के बाद भी श्री राम ने शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा का संधान करते हुए वह शिव धनुष टूट गया। शिव धनुष टूटने की आवाज सुनकर ऋषि परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और अपने गुरु शिवजी का धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति पर क्रोधित होते हैं एवं उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। श्री राम मीठे वचनों का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण क्रोध और व्यंग से भरे हुए वचनों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो ऋषि परशुराम अपने पराक्रम और बाहुबल की गाथा का गुणगान करते हैं। इस प्रकार स्वयंवर सभा में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच एक रोचक संवाद कायम होता है। इस पाठ में इसी संवाद का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब परशुराम जो हैं जहां पर धनुष रखा हुआ था, जहां पर वो सभा लगी हुई थी स्वयंवर के लिए धनुष तोड़ने के लिए, वहां पर परशुराम आए हैं। क्या होता है, शुरू करते हैं कि नाथ संबोधन भंज निहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा आय सुकाह कही किन मोही सुनि ऋषाई बोले मुनि को ही। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। श्री रामचंद्र जी बोले कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर जो महात्मा हैं, मुनि हैं, वो क्रोधित हो गए और बोले, सेवक वह होता है कि सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी अलराई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे रामचंद्र जी सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु जिसने, जो परशुराम के पिता हैं जमदग्नि, उनकी हत्या की थी। तो इस वजह से, इस कारण से परशुराम ने उसकी 1000 भुजाएं काट दी थी। तो इसीलिए कहते हैं कि राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान हमारा रिपु मतलब दुश्मन है। और सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तमारे जई हैं सब राजा। कहते हैं कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अवमाने।
लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे उनकी बात को सुन के। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु न यसरिस कीन गोसाई, कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, तब तो इतनी गुस्सा नहीं की, तब तो कभी इतना क्रोध नहीं किया, कि यही धनु पर ममता के ही है तू सुन रिसाई कह भृग कुल के तू। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है, यह सुनकर भृगुकुल वंश जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। रिसाए मतलब गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित होकर कहने लगे, क्या कहने लगे? कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही समत्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। कहने लगे कि अरे राजा के पुत्र काल के बस में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। ये जो धनुष था सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष था, क्या यह धनु ही तुझने जो धनुष तोड़े थे उस धनु ही के समान ये धनुष नहीं था? कि लखन कहा हसी हमरे जाना सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष एक से ही होते हैं, है ना। अब कहते हैं का छति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में आपकी क्या हानि है और क्या लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के चक्कर में धोखे से देखा था, है ना। अछुअत टूट रघुपति न दोसु मुनि बिनु काज करिया कतरे। ये धनुष छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति अर्थात श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। तो इसलिए हे ऋषि क्यों क्रोधित हो रहे हो? आप क्रोध ना करें। ठीक है, आगे देखते हैं कि बोले चितय परसु की ओरा रे सठ सुने सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना कि बालक बोली बधऊ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानई मोही। मैं बालक समझकर तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूं, क्या केवल तूने मुझे एक साधारण महात्मा समझ लिया है? कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी महात्मा हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु के नाम से विश्व भर में विख्यात हूं। कि भुजा बल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बार मही देव नदीनी। हमने अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस मेरे फरसे को देखा है? देख इस मेरे फरसे को, इसने सहस बाहु की 1000 भुजाएं काट दी हैं। आगे मातु पिता ही जनि सोच बस करस महीप किशोर और गर्भन के अरभक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्या कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तुम में अपने माता पिता को सोच के बस ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ठीक है,
कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं कि पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। कि बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और ऐसा समझते हो कि फूंक से तुम पहाड़ उड़ाना चाहते हो। कि इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, और जे तरजनी देखी मरी जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया अर्थात बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी, जो अंगूठे के पास की उंगली है, को देख कर ही मर जाती है। हैं, आगे चलते हैं। कि देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। क्या कहते हैं कि कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ का सहूँ ऋष रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध रोक कर सह लेता हूं। कि सुर महिसुर हरि जनय रुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। कि सुर मतलब देवता है ना, देवता, और क्या नाम, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन जो भगवान के भक्त हैं, और गाई मतलब गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? कि बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूं पापरिय तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इससे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ना चाहिए हमको। अगर आप मारेंगे तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कि कोटि कलुष सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, मतलब कठोर लग रहा है। धनुष और बाण कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं जो वज्र पत्थर के समान हैं। और कि जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर, और सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? कि कौशिक सुनऊ मंदयहु बालकु, कुटिल कराल का कुटिल काल बस निज कुल घालक। क्या बोले? कौशिक कौन है? कौशिक विश्वामित्र जी। हे विश्वामित्र जी, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, मंद बुद्धि है, कुटिल है, और काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। कि भान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। सूर्यवंश, भानुवंश मतलब सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख, और ऊपर से यह निडर है। कि काल कवलु होई अछन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। क्या कहते हैं परशुराम जी? अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं इसे मार दूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूं,
फिर मुझे दोष नहीं देना कि तुम हटकऊ जऊ चाहऊ बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अगर आप चाहते हैं विश्वामित्र जी, तो यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो कि मुझसे ऐसी वाणी ना बोले। तो अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। मतलब आप अगर हैं तो तुम्हारे जो सुयश, तुम्हारा जो यश है उसका गान और दूसरा कौन कर सकता है। कि आपने आपन मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुँह, आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। कि नहीं संतोषुत पुनि कछु कहू, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहू। अगर अब भी चैन नहीं पड़ रहा है, इतने पर भी संतोष ना हुआ हो, तो फिर कुछ और कह डालिए, कुछ और कह डालिए। क्रोध को रोक कर असहाय होकर दुख मत सहिए। क्यों? क्योंकि वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावऊ शोभा। तुम क्या हो? सूरवीर हो। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देते शोभा नहीं पाते। आप क्या कहते हैं कि सूर समर करनी करई, कहीं न जनावई आप, विद्यमान रहे रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, मैं इतना बड़ा योद्धा हूं। युद्ध को, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही क्या करते हैं, अपने प्रताप की डींग मारते हैं, अर्थात अपने आप को बलवान बताते हैं और अपनी बड़ाइयां करते हैं। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। परशुराम जी से क्या कहते हैं कि तुम तौ कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले कि अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। अब लोगों मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक वाकई में मारने योग्य है। इससे देखकर क्या बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मन निहार भाषाचा, अब यो मरन हार भाषाचा। क्या कहते हैं कि इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। तो आगे क्या कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनिय न साधु। कौशिक कौन है? कौशिक हैं उनके गुरुदेव विश्वामित्र जी। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, इस विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम क्या बोले कि खर कुठार मैं
अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। क्या बोले कि तीखी धार का कुठार मैं इसके दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है कि उतर दे त छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। कौशिक कौन है? विश्वामित्र जी। वो कहते हैं कि ये जो बालक है इसको मैं सिर्फ, है ना, कि इतने पर भी मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं। सो ये विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम के कारण ही, नहीं तो इसे इस कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। न त ये ही काट कुठार कठोरे, गुरु न उऋण हो त्यों श्रम थोरे। मतलब केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक विश्वामित्र तुम्हारे शील की वजह से, तुम्हारे प्रेम की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूं, वरना इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम में मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। कि गाधि सूनु कहे हृदय हसी, मुनि हर हरे सूझ, औ अयमय खाण न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मन में अपने कह रहे हैं, हंस के क्या कह रहे हैं? परशुराम को इस टाइम क्या सूझ रहा है? हरा हरा सूझ रहा है। जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा सूझता है, तो परशुराम को इस टाइम, इस समय हरा हरा ही सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण छत्री समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाण है, रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को इनको प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है आगे? कि कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। कि माता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोचु बढ़ जी के। माता पिता से तो अच्छी तरह आप उऋण ही हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण रहा है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह क्या हुआ कि सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। मतलब वो जो ऋण है वह मानो हमारे ही माथे पर काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, है ना। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। अब वो कह रहे हैं कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत क्या कर दूं, थैली खोलकर दे दूं उस ऋण को। वो जो ऋण है गुरु का, उसे चुकाने के लिए मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। आगे चलते हैं। कि सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। कुठार मतलब फरसा, एक बार फिर संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। और लक्ष्मण जी क्या बोले? भृगुबर परसु देखावऊ मोही, और विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। क्या कहते हैं कि मतलब लक्ष्मण जी ने कहा कि भृगु श्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं आपको, है ना।
मिले न कबहु सुभटरण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। क्या कह रहे हैं कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। अर्थात आपने अपनी मां अपने फरसे से मार दी थी, पिता के कहने पर, पित्राज्ञा मानते हुए। यह सुनकर अब क्या होता है, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन नेवारे। लक्ष्मण के उत्तर जो हैं यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे कि ये अनुचित है, ये ना कहा जाए। तब क्या होता है, तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया, भैया रुक जाओ, हैं कि लखन उतरु आहुति सरिस, भृगुबर कोप कसा कृशानु, औ बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, आहुति के समान जो यज्ञ में डाले जाते हैं स्वाहा बोलते हुए, वो आहुति होती है। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले और परशुराम जी शांत हो गए। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगता है और इसी प्रकार अन्य वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।